बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में महिला शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। हरसिद्धि बाजार में एक ग्रामीण चिकित्सक पर शादी का झांसा देकर लड़की को 5 साल तक रिलेशनशिप में रखने के बाद दहेज की मांग कर उसे घर से निकालने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने थाने में आवेदन देकर आरोपी डॉक्टर और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता प्रीति कुमारी के अनुसार करीब 5 साल पहले उसकी बहन का ऑपरेशन हरसिद्धि बाजार में मौजूद डॉक्टर नीरज कुमार के क्लिनिक में हुआ था। इसी दौरान उसका डॉक्टर से संपर्क बढ़ा। आरोप है कि डॉक्टर नीरज कुमार ने शादी का भरोसा देकर उसे एक रिलेशनशिप में रखा और अलग अलग जगहों पर साथ रखा। डॉक्टर मूल रूप से दूधी का रहने वाला बताया गया है और डॉक्टर नीरज कुमार ने लड़की को नेपाल, रामनगर समेत दूसरे जगहों पर ले जाकर घुमाया। पीड़िता का कहना है कि करीब 8 महीने पहले आरोपी डॉक्टर ने अपने क्लिनिक रोशन हॉस्पिटल हरसिद्धि में उसे शादी की। शादी के बाद भी आरोपी उसे कई जगहों पर ले जाता रहा, लेकिन कुछ समय बाद छपुआ लाकर छोड़ दिया। जब लड़की डॉक्टर के घर जाकर उसे साथ ले जाने की बात कही तो आरोपी और उसके परिजनों ने दहेज में 10 लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग रख दी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी डॉक्टर नीरज कुमार, उनके पिता मुख्तार सहनी, भाई अरविंद कुमार, बहन आरती कुमारी और मां ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। इस बारे में लड़की ने बताई, एक लड़का से बात कर रहे थे 5 साल पहले। मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था उसी के हॉस्पिटल में। उसका हॉस्पिटल है हरसिद्धि रोशन हॉस्पिटल, उसी में उसका ऑपरेशन हुआ था। उस समय वो मेरा नंबर ले लिया और बोला कि हम दोनों सौजाती है, दोनों एक ही जात के हैं, हम शादी तुमसे करेंगे। उसके बाद बात चलने लगा। 5वां महीना में वो मेरा लगातार शोषण भी करता था। 5वां महीना में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना, उसके बाद घर वाला को मना के और हम बारात लेके आएंगे। तो वो आए थे उसके क्लिनिक पर। उस समय मांग में सिंदूर भी डाला और मंगलसूत्र भी पहनाया, वीडियो भी बनाया था, वीडियो मेरे पास भेजा था। और उसके बाद वो घर पर मेरे साथ रामनगर भी रहा था 5 महीने। मैं थी रामनगर रहा था, मतलब कुछ दिन पहले 5 दिन तक वहाँ से आया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उसका शादी लग चुका है। वो बोला कि घर वाला मेरा ज़बरदस्ती शादी करा रहा है। तो उस समय हम लोग में झगड़ा चलने लगा। वो बोले आप नहीं बोल सकते हैं घर पर, तो मुझे बोल दीजिए नंबर। हम बोले तो अपने भाई का नंबर दिया, उनसे भाई से बोले तो वो बोले तुम लोग का औकात है हमसे शादी, हमारे भाई से शादी करने का, हम लोग घर रहने का, अगर शादी ही करना है तो 10 लाख रुपया एगो 4 चक्का दो तो होगा। उसके पिताजी के पास लगाए हैं तो वो भी वही कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया 4 चक्का दो तो तुमसे शादी होगा, नहीं तो तुम अपना दूसरा जगह शादी कर लो। और बोल रहे थे कि हम बोले कि हम केस करेंगे, पुलिस के सहारा लेंगे। तो बोले तुम केस करेगी तो हम भी झूठा केस तुम पर कर देंगे। और धमकी भी दिया है लोग कि पुलिस कुछ नहीं करेगा। जब हम थाना पे गए, थाना पर कंप्लेन किए तो दरख्वास्त लिख के दिए। उसके बाद उस दिन दरख्वास्त लिख के दिए तो दे के हम चल आए, बोले कि ठीक है जाओ। उसके बाद बोला आउट हुआ तो बोलूँ दरख्वास्त चेंज कर दिया लोग। उस समय बोला लो दरख्वास्त पता नहीं क्या हो गया है, दूसरा तुम सादा पेपर पर साइन कर दो। संतोषी मैम थी, अनिल सर थे और राजेश सर थे, उधर ले गए थे लोग पीछे वाला रूम में। बोले लो कि साइन करो ना, हम लोग तुम्हारे साथ अन्याय थोड़े करेंगे, तुम्हें न्याय दिला कर रहेंगे। और सादा को 3 पेपर पर साइन करा लिए लोग। करा के उसके बाद हम घर पे आए, बोले कि सादा पेपर पर मुझसे साइन कराए हैं लोग। तो बोलूँ क्यों की हैं? बोलूँ पता चला है कि वो लड़का घर वाला अमर सहनी 40,000 रुपया दे के थाना को दरख्वास्त बदलने के लिए बोले हैं। तब हम गए, हम सर के पास कॉल किए, राजेश सर के पास कि आप सर मेरा दरख्वास्त क्यों बदले हैं, मुझसे सादा पेपर में क्यों साइन कराए हैं? तो बोलो हम नहीं कराए हैं। तो आओ, तो हम कहें हम थाना पे आए तो कहें यहीं पे कहाँ कराए हैं? बोले कराए हैं। तो बोलो ठीक है हम फाड़ के फेंक दे रहे हैं। हम बोले मेरे हाथ में दीजिए हम फाड़ के फेंके। तो बोलो नहीं हम अपना से फाड़ के फेंकेंगे। और वहाँ पे झाड़ने लगे लोग मुझे कि बोलो जाओ हम फाड़ के फेंक देंगे। वहाँ से मुझे हटा दिए लोग, कहलो जाओ तुम। कौन झाड़ने लगा? राजेश सर उस समय झाड़ रहे थे। उस समय संतोषी मैम नहीं थी। उसके बयान वेले कॉल करके संतोषी मैम बुलाई
कि जल्दी आओ नहीं तो तुमको उल्टा सीधा केस में फंसा देंगे, जल्दी आओ यहाँ पे। किस तरह इथी की है, दरख्वास्त दी है। तो हम गए तो वहाँ पर हम इथी सर से मिले, ऋषभ सर से। तो हम बोले कि सर ऐसा ऐसा हम मुझसे सादा पाना पर साइन कराए लो। तो बोले कि ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है हम लोग पर तो अपना से जाके दरख्वास्त लिखा के लाओ। तो हम बोले ठीक है, जा रहे हैं लिखवा के लाने। तो हम सर मैम बोली थी तो हम सुनाए सर के, सर देखिए मैम मुझे बोल रही थी कि उल्टा सीधा केस में तुमको फंसा देंगे। वहाँ से आए तो संतोषी मैम आई पीठ पर, मोबाइल मुझसे छीन ली और अकाउंट या सबूत वबूत था कुछ सब डिलीट कर दिया। मारने के लिए हाथ उठा दी, कर रही पुलिस का रिकॉर्डिंग कर रही है बलुआ, उसका सबूत रख रही है और वहीं पे सब डिलीट कर दी। जो सीसीटीवी कैमरा में थाना पर रिकॉर्ड भी हुआ होगा वो उसी में सब डिलीट कर दी। मेरा मोबाइल खाली करके मुझे दे दी। और हम आके जब दरख्वास्त लिखा रहे हैं पहले थाना से कॉल आ रहा है कि FIR हो गया। तो हम आए, हमको जब हम दरख्वास्त दिए ही नहीं है तो FIR कैसे हो गया। तो बोलू हो चुका है। उसके बाद हम बोलू घर जाओ तुम, बोलू हम घर पे आए और घर से 2 दिन के बाद मेरी माँ गई और दीदी जब निकाला लो उसका नकल। तो जब आया मेरे पास तो हम देखे तो मेरा दरख्वास्त दिया हुआ था ही नहीं, दूसरा किसी का लिखा हुआ दरख्वास्त बस FIR हो गया था। तो हम वहाँ पे गए मोतिहारी SCP सर से मिलने। वहाँ पे सर के पास दिए थे उसका लिख के दिए थे कि मेरा दरख्वास्त चेंज हुआ है। तो सर बोले कि जाके थाना पे भेंट कर लो। IPS सर थे, बोले थाना पर जाकर भेंट कर लो। थाना पर आए तो थाना के थे DSP सर थे, थाना पे बाहर ही थे। तो हम उनसे जाकर पूछे, बोले क्या तुम्हारा FIR नहीं हुआ। तो हम बोले सर हुआ है लेकिन हम दरख्वास्त दिए उस दरख्वास्त पर नहीं हुआ है, दरख्वास्त चेंज हो गया, दूसरे दरख्वास्त पर हुआ है। थाना वाला मेरे साथ अन्याय किया, हम थाने पर आत्महत्या कर लेंगे। उसमें नाम 2 आदमी का हटा दिया गया है, जबकि उसमें से एक आदमी उपेंद्र सोनी को पकड़ के लाए थे लोग और अमर सोनी को भी पकड़ नहीं रहे थे लोग। हम सोच रहे थे कि अमर सोनी का नाम है, पकड़ के नहीं रहे। बाद में पता चला कि दोनों का नाम काट के हटा दिया गया है। उपेंद्र सोनी को बाद में छोड़ दिया लोग, अरविंद को सिर्फ जेल किया लोग। तो हम सर से बोले तो सर बोले ठीक है आना मेरे मोतिहारी और राजू डेरा पर, हम उन लोगों का नाम जोड़ देंगे या दफ़ा चढ़ा देंगे। तो हम गए थे कल तो सर नहीं भी थे, सर से भेंट नहीं हुआ। उधर से हम आए तो घर पर हम बात किए तो बोला लो कि ठीक है कोर्ट से अगर ये नहीं इधर होगा तो DIG के लगे भेजो। तो DIG के लगे कल ही भेजे थे, एगो इथी लिफाफा भेजे थे कि थाना वाला दरख्वास्त बदल दिया है, जो दरख्वास्त दिए थे उस पर नहीं हुआ है। तो DIG के पास कल भेजे थे, अभी वहाँ के इथी नहीं आया, वहाँ के भी ये भेजे थे ना तो एक पुर्जा मिला है। और इथी मोतिहारी SP सर से मिलने गए थे तो IPS सर से मिले थे तो वहाँ के भी एक पुर्जा है मेरे पास। तुम्हारे साथ कितने दिन तक शोषण किया है? मेरे साथ 5 साल से शोषण कर रहा है। और आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए हैं तो वहीं मुझे रखे। उस भगा के नेपाल ले गया था अपने मौसी के घर, जिसमें कि हम घर पे थे, मेरे पास कॉल किया कि मेरे साथ चलो। तो हम बोले नहीं हम नहीं जाएंगे रात के। तो बोले नहीं आएगी तो तुमको भगा कर कहाँ ले गया था? पहले रामनगर ले गया था, रामनगर रह रहे थे तो पहले से हम रह रहे थे रामनगर, तो यहाँ से गया था और वहाँ से भगा के 4 आदमी थे लोग लेके गए लोग अपने घर। बोल रहे थे मौसी के घर रखेंगे, उपेंद्र सोनी के घर। वहाँ से फिर रास्ते में से फिरा के ले आए लोग, कहें घर पे जाओ, बोलो बारात लेके आएंगे लोग, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद बारात लेके आएंगे। और जब घर पे हम गए तो रात में मेरे पास कॉल किया, कहे कि मेरे साथ चलो। हम बोले नहीं जाएंगे इतना रात के, सुबह में जो भी होगा सुबह में होगा। शादी कितने दिन पहले किया और कहाँ किया? क्लिनिक में ही किया था, ऊपर वाला रूम में। क्लिनिक कहाँ पे है? हरसिद्धि में रोशन हॉस्पिटल TVS शोरूम के सामने। वही क्लिनिक में ही शादी किया था? जी। कितने दिन पहले किया? 5वां महीना में 4 तारीख 8 महीना पहले।